हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसटीडी ओनली में। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड अ जॉइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश में भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो आइए इसको देख लेते हैं दोस्तों। तो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर वेरियस पोस्ट, विभिन्न पदों के लिए रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। तो मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड MPMRCL अ जॉइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश is implementing Bhopal Metro Rail project and Indore Metro Rail project in the state of Madhya Pradesh. MPMRCL invites application for backlog post from qualified and experienced engineers of Metro Rail, Railways, Regional Rapid Transit System (RRTS), High Speed Rail, PSU, private organization, contract basis as per following post on standard terms and condition. तो दोस्तों, the appointment is finally 3 years। तो इसकी जो अपॉइंटमेंट है वो फाइनली 3 साल के लिए दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहेगी। उसके बाद एक्सटेंडेबल अप टू 5 ईयर्स, इसको बढ़ाकर 5 साल भी कर सकते हैं, या फिर इसको अप टू एज 60 ईयर्स बीच एवर इज अर्लियर, या फिर इसको बढ़ाकर 60 साल तक भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, इसमें बाकी पोस्ट कितनी है, क्या क्राइटेरिया है, वो देख लेते हैं। तो पोस्ट कोड, पोस्ट नेम, क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस, रिक्रूटमेंट फॉर एलिजिबिलिटी क्या है, किस पोस्ट के लिए कितनी एलिजिबिलिटी रखी गई है, वो सब हम इसमें देख लेते हैं। तो देखिए, नेम ऑफ पोस्ट है और नंबर ऑफ वैकेंसी है टोटल दोस्तों इसमें किस, और वो भी कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी गई है। फिर एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड दी गई है, क्वालिफिकेशन क्या रखी गई वो दिया है, और वर्क एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है वो भी इसमें बताया गया है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले आप देख लीजिए पोस्ट नेम। तो इसमें है सीनियर सुपरवाइजर ऑपरेशंस और दूसरा है सुपरवाइजर ऑपरेशंस। तो दोस्तों, इसमें जो सीनियर सुपरवाइजर ऑपरेशंस है उसके लिए टोटल पोस्ट है 4, जिसमें एसटी की जो दो है वो 2 पोस्ट है, एससी की 1 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1 पोस्ट रखी गई है। और क्वालिफिकेशन इसमें देखा जाए तो बैचलर डिग्री और डिप्लोमा इन एनी इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री हो या डिप्लोमा हो, या फिर आपका बीएससी ऑनर्स हो, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से हो बीएससी, या फिर बीएससी जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हो, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो एक्सपीरियंस रखा गया है वो है शुड हैव एक्सपीरियंस इन ऑपरेशंस डिपार्टमेंट ऑफ मेट्रो रेल, रेलवेज, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, आरआरटीएस, हाई स्पीड रेल, पीएसयूज, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से किसी का भी आपके पास एक्सपीरियंस हो तो आप इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, जो सुपरवाइजर ऑपरेशंस है तो इसमें टोटल पदों की संख्या दोस्तों 9 है, जिसमें आपके पास ओबीसी की जो पोस्ट है वो 3 पोस्ट है, एसटी की 3 पोस्ट, एससी की 2 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट रखी गई है। क्वालिफिकेशन दोस्तों इसमें भी सेम है। उसके बाद जो अगली पोस्ट है दोस्तों वो देख लेते हैं। तो अगली पोस्ट इसमें है सीनियर सुपरवाइजर सिग्नलिंग टेलीकॉम रोलिंग स्टॉक की। इसमें टोटल पोस्ट जो है वो 4 पोस्ट है, और दोस्तों इसमें ओबीसी वालों के लिए 2 पोस्ट, एसटी के लिए 1 और एससी के लिए 1 पोस्ट इसमें भी रखी गई है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन दोस्तों 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, आईटी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिसिप्लिन फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। तो आपके पास दोस्तों, तो इसमें दोस्तों आपके पास 3 साल का जो इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होता है वो होना चाहिए, और जितनी ब्रांचेस में दी गई है इन ब्रांचों से किसी में भी आपके पास अगर इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है तो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। और उसका दोस्तों इसमें जो वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है वो शुड हैव एक्सपीरियंस इन सिग्नलिंग टेलीकॉम एएफसी पीएचडी रोलिंग स्टॉक मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, मेट्रो रेल, रेलवेज, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, आरआरटीएस, हाई स्पीड रेल, पीएसयू, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी प्राइवेट में हो या किसी भी संस्था में अगर आपने इसको इस चीज़ में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो अगली पोस्ट है दोस्तों वो है मेंटेनर सिग्नलिंग टेलीकॉम रोलिंग स्टॉक की। इसमें दोस्तों टोटल पदों की संख्या 2 ही है, जिसमें एसटी की वैकेंसी देखा जाए तो 1 है और एससी की 1 है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है दोस्तों वो है आपके पास मैट्रिकुलेशन प्लस 2 ईयर्स आईटीआई होना चाहिए आपके पास, और साथ ही एनसीवीटी और एससीवीटी का जो सर्टिफिकेट है वो भी होना चाहिए इन एनी द फॉलोइंग स्पेसिफिक ट्रेड। तो इसमें जो स्पेसिफिक ट्रेड है उसमें आपके पास होना चाहिए आपके पास आईटीआई। तो जो ट्रेड है वो इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, फिटर और रेफ्रिजरेटर एंड एसी मशीनिस्ट मैकेनिक हो फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपके पास आईटीआई अगर है इन ट्रेड में तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जो आगे पोस्ट है वो है दोस्तों सीनियर सुपरवाइजर ट्रैक्शन एंड E&M की। इसमें टोटल पोस्ट जो है वो 4 पदों हैं दोस्तों, जिसमें यूआर के लिए 1 पद, जनरल वालों के लिए ओबीसी के लिए 1 पद, एसटी के लिए 1 पद और एससी के लिए 1 पद, और इसमें दोस्तों ईडब्ल्यूएस के लिए कोई पद नहीं है। इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, तो क्वालिफिकेशन 3 ईयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल डिसिप्लिन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से आपके पास किसी भी डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों वर्क एक्सपीरियंस जो इसमें रखा गया है वो भी इसमें शुड हैव एक्सपीरियंस इन ट्रैक्शन एंड E&M डिपार्टमेंट ऑफ मेट्रो रेल, रेलवेज,
रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, RRTS, हाई स्पीड रेल, PSU, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इसमें से किसी एक का भी आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो अगली पोस्ट है वो है मेंटेनर ट्रैक्शन एंड E&M की, जिसमें दोस्तों टोटल पदों की संख्या 1 है जो कि जनरल वालों के लिए है। इसमें क्वालिफिकेशन दोस्तों तो मैट्रिकुलेशन प्लस 2 ईयर ITI, इसमें 10th प्लस ITI होना चाहिए आपके पास, जिसमें NCVT और SCVT इन एनी ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, फिटर, रेफ्रिजरेटर, AC मैकेनिक फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से हो आपके पास अगर इस ट्रेड में ITI, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें देखा जाए तो टोटल पदों की संख्या, तो टोटल जो पद है वो 24 पदों पे इसमें वैकेंसी निकली है। तो इसको दोस्तों अप्लाई कैसे करना है, बाकी क्या है वो देख लेते हैं। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले पे स्केल देख लेते हैं। पे स्केल ग्रेड एप्लीकेशन फॉर वेरियस पोस्ट, तो सीनियर सुपरवाइजर की जो है वो ग्रेड 1 है और इसमें ग्रेड 2 है। तो ग्रेड 1 वालों के लिए दोस्तों जो सैलरी है वो 46,000 से 1,45,000 तक है। ग्रेड 2 वालों के लिए दोस्तों 40,000 से 1,25,000 सैलरी है। फिर सुपरवाइजर पोस्ट के लिए दोस्तों ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में, तो ग्रेड 1 के लिए 35,000 से 1,10,000 जो सैलरी है वो है, और ग्रेड 2 में 33,000 से 1 लाख तक सैलरी इसकी है। फिर मेंटेनर में दोस्तों ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में, तो जो ग्रेड 1 की है वो 25,000 से 80,000 और ग्रेड 2 की जो है वो 20,000 से 60,000 इसमें जो सैलरी है वो रखी गई है। फिर आगे दोस्तों है एक्सपीरियंस एंड प्रेजेंट पे रिक्वायरमेंट फॉर एलिजिबिलिटी, बाकी जो पोस्ट है सुपरवाइजर इसमें क्या कितना सैलरी दी जाएगी और क्या एक्सपीरियंस है, तो ये दोस्तों ग्रेड पे क्या है, लेवल कौन सा है, तो ये संपूर्ण जानकारी आपको अगर पढ़ना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी ओनली, जिसमें कि दोस्तों जिसका कि दोस्तों हमारे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस टेलीग्राम का लिंक दिया जाएगा, उसको आप ज्वाइन करके वहाँ से ये संपूर्ण जो नोटिफिकेशन है वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन अगर पूरा पढ़ूंगा दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों इसके बाद मेन चीज़ हम आपको बता देते हैं। तो इसके बाद दोस्तों जो इसमें है अगली चीज़ वो है एज लिमिट। तो एज लिमिट क्या है वो देख लेते हैं। तो एज लिमिट फॉर ऑल द पोस्ट एंड डिफरेंट कैटेगरीज, द मिनिमम एज इज 21, मिनिमम एज जो है वो 21 साल रखी गई है, और रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट इज अंडर, मतलब कि बाकी एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, मिनिमम जो है वो एज 21 ईयर रखी गई है। तो इसमें तो सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं मेल अनरिजर्व जनरल वालों के लिए। तो अनरिजर्व कैंडिडेट फॉर MP वाले जो हैं उनके लिए तो 40 साल मैक्सिमम एज है, और 3 साल ड्यू टू कोविड के लिए जो 3 साल हो गया है तो उसके लिए दिया जाएगा छूट, तो 43 साल इसमें जनरल वालों के लिए जो एज रखी गई है एज लिमिट हो वो है। उसके बाद दोस्तों मेल अनरिजर्व के लिए EWS कैंडिडेट MP के लिए तो 40 और 3 43 इसके लिए भी रखी गई है। फिर फीमेल ऑल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 45 और 3 यानी कि टोटल 48 साल के हों तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों वही अगर आप लोग मतलब MP से बाहर के हैं तो चाहे जिस कैटेगरी के हैं तो आपकी जो एज है वो 40 3 43 साल ही आपको मैक्सिमम एज 43 तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों मेल जो कैंडिडेट हैं रिजर्व कैटेगरी के SC ST OBC कैंडिडेट, तो उनके लिए जो एज लिमिट रखा गया है वो 45 + 3 यानी कि 48 साल इनके लिए भी रखी गई है। फिर दोस्तों जो मेल कैंडिडेट इंटर कास्ट मैरिज विथ अनरिजर्व एंड रिजर्व कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट जो हैं उनके लिए दोस्तों 45 + 3 48 साल इनके लिए भी रखा गया है। उसके बाद दोस्तों जो फीमेल कैंडिडेट हैं इंटर कास्ट मैरिज विथ अनरिजर्व एंड रिजर्व कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स, तो इनके लिए जो एज लिमिट है वो 50 3 53 साल, इनके लिए 50 + 3 53 साल इनकी मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। फिर मेल जो कैंडिडेट हैं अनरिजर्व कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स विक्रम अवार्ड से विनर जो हैं उनके लिए दोस्तों 45 + 3 यानी कि 48 ईयर के हों तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर फीमेल कैटेगरी जो हैं जो ऑल कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स विक्रम अवार्ड विनर है, विक्रम अवार्ड जो विनर है फीमेल कैंडिडेट उनके लिए 50 + 3 यानी 53 साल एज लिमिट रखी गई है मैक्सिमम। फिर मेल कैंडिडेट जो रिजर्व कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट विक्रम अवार्ड है विनर, उनके लिए जो एज लिमिट रखी गई वो भी 50 + 3 जो 53 साल इनके लिए भी एज लिमिट रखी गई है। तो दोस्तों इसको अप्लाई कैसे करना है वो देख लेते हैं आइए। तो अप्लाई करने के लिए हाउ टू अप्लाई, तो सबसे पहले है एलिजिबल एंड विलिंग कैंडिडेट्स फॉर द अफोर्सेड पोस्ट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट www.mpionline.gov.in पर जाके आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप इसको अप्लाई करने के लिए दोस्तों www.mpmetrorail.com पर भी जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अदर कहीं से भी आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं होगा ये। उसके बाद जो अगला है वो है दोस्तों सेकंड नंबर का, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू हैव अ वैलिड पर्सनल ईमेल ID. It should be kept active during the entire period of this requirement process. In case a candidate does not have a valid personal email ID, she should create his her new email ID before applying online. तो दोस्तों इसमें कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू हैव अ वैलिड पर्सनल ईमेल ID. इट शुड केप्ट एक्टिव ड्यूरिंग द इंटायर पीरियड, मतलब इस टाइम पे आपके पास एक्टिव ईमेल ID होनी चाहिए। और वो भी दोस्तों दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन केस अ कैंडिडेट डज नॉट, अगर आपके पास पर्सनल ईमेल ID नहीं है तो किसी के पास भी, तो आप लोग एक नई ईमेल ID क्रिएट कर लीजिए। अप्लाई मतलब ऑनलाइन फॉर्म डालने से पहले एक ईमेल ID बना लीजिए। उसके बाद दोस्तों टू एक्सेस द ऑनलाइन एप्लीकेशन फैसिलिटी कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू विजिट MP MRCL वेबसाइट www.mpmetrorail.com एंड क्लिक ऑन द लिंक कैरियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको। देयर फर्दर ही सी में ओपन द
डिज़ायर्ड रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, उसके बाद उन जो नोटिफिकेशन दिखेगा आपको डिज़ायर्ड रिक्रूटमेंट का, उसमें क्लिक करना है। फॉर विच ऑनलाइन एप्लीकेशन टू बी फिल्ड, उसके बाद एप्लीकेशन आ जाएगा जिसको आपको फिल करना है। फिर दोस्तों इसमें क्या अगला जो है वो बोल रहा है, तो इफ़ कैंडिडेट्स आर अप्लाइंग थ्रू वेबसाइट www.mponline.gov.in देन कैंडिडेट्स हैव टू क्लिक ऑन सिटीजन सर्विस। तो अगर MP ऑनलाइन के थ्रू आप लोग जा रहे हैं तो उसमें दोस्तों आपको MP ऑनलाइन ओपन करना है, फिर जो ऑप्शन आएगा सिटीजन सर्विस तो उसको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों उसमें एप्लीकेशन देखा आएगा, एप्लीकेशन में मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड अप्लाई ऑनलाइन आएगा, तो उस पर क्लिक करना है। देयर आफ्टर ही सी में ओपन द डिजायर्ड रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर विच ऑनलाइन एप्लीकेशन टू बी फिल्ड, उसके बाद जो एप्लीकेशन आएगा उसको आपको फिल करना है। और दोस्तों अगर आप लोग से फॉर्म अप्लाई कैसे करना नहीं पता है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, तो हम आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के दे देंगे कैसे अप्लाई करना है। उसके बाद दोस्तों अगला है कैंडिडेट सेल अप्लाई ऑनलाइन बाय गोइंग सब लिंक टाइटल एज अप्लाई ऑनलाइन एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन देन केयरफुली फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से पहले आप लोग को केयरफुली नोटिफिकेशन सारा नोटिफिकेशन पढ़ लेना है। उसका दोस्तों अगला है ही सी रिक्वायर्ड टू रीड द इंटायर वैकेंसी नोटिफिकेशन एंड इट इंस्ट्रक्शन केयरफुली टू मेक हिम हर फॉर्मली विथ ही एलिजिबिलिटी एज क्राइटेरिया अदर कंडीशंस नोट्स ऑफ द डिजायर पोस्ट एंड ऑल रिलेटेड इन इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस ऑफ दिस रिक्वायरमेंट प्रोसेस। तो दोस्तों उसके बाद ये सारी जानकारी आपको नोटिफिकेशन में पढ़ लेनी है, एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, ये सब कुछ आपको पढ़ के तभी आपको ये अप्लाई करना है फॉर्म। उसका जो इसमें अगला है दोस्तों वो है जो डेट दी गई है, तो रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 4/4/2024 यानी 4 अप्रैल से इसकी रजिस्ट्रेशन की डेट स्टार्ट हो चुकी है। और लास्ट डेट जो इसकी रखी गई है वो 30/4/2024 मिडनाइट 11-12 बजे तक, आपको 12 बजे तक 30/4/2024 तक इसकी लास्ट डेट रखी गई है। उसके पहले आपको इसको अप्लाई कर लेना है। आगे देख लेते हैं इसमें क्या है, तो अगला जो मेन पॉइंट है दोस्तों वो है 11 नंबर का, तो इसको देख लेते हैं। तो इसमें दोस्तों द कैंडिडेट मस्ट इनक्लोज ऑल सेल्फ सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ रिलेवेंट प्रूफ। जो प्रूफ है उसके लिए कॉपी चाहिए, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है आपको। तो डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन सपोर्ट ऑफ, तो ये चीज़ें आपको अपलोड करना है। तो इसमें सबसे पहले क्या क्या है तो देख लेते हैं। सबसे पहले एज प्रूफ, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और इक्विलेंट, मतलब आपको आज 10th की जो मार्कशीट है उसको स्कैन करके लगाना है। उसके बाद दोस्तों एज प्रूफ के लिए उसके बाद इसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट ए राइड इन द नोटिफिकेशन, जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपको उसका सर्टिफिकेट का स्कैन करके लगाना है। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की भी कॉपी आपको स्कैन करके लगानी है। उसके बाद दोस्तों ऑफिस ऑर्डर शोइंग प्रेजेंट पे स्केल प्रमोशन टू प्रेजेंट ग्रेड प्रमोशन, मतलब पे स्केल क्या है आपका, प्रमोशन प्रेजेंट क्या है वो उसका हो तो उसका ऑर्डर भी आपको लगाना है स्कैन करके। फिर उसके बाद दोस्तों समराइज्ड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस जिस चीज़ का है वो भी आपको एक्सपीरियंस पूरा लगाना है आपको। उसके बाद लेटेस्ट सैलरी स्लिप 3 मंथ तक की जो है सैलरी स्लिप भी आपको लगानी है, जहाँ अगर आप काम कर रहे होंगे तो उसकी सैलरी स्लिप भी लगानी है। फिर उसके बाद दोस्तों NOC एंड विजिलेंस क्लियरेंस बाय द प्रेजेंट एम्प्लॉयर और अंडरटेकिंग एज मेंशन्ड 8 सीरियल नंबर 10 कैंडिडेट्स अप्लाइंग फ्रॉम मेट्रो रेल और रेलवे PSU गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन PSU ETC। उसका दोस्तों इसमें अगला है ऑन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज पर सीरियल नंबर 11 विल लीड टू रिजेक्शन ऑफ कैंडिडेचर एट द एनी स्टेज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। तो दोस्तों रिक्रूटमेंट के जो प्रोसेस के दौरान अगर जो सीरियल नंबर 11 में बताया गया है क्या क्या अपलोड करना है, अगर आप लोग वो अपलोड नहीं करते हैं तो आपका जो है फॉर्म वो रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है नंबर 13, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन विच इज नॉट supported with the required documents as per serial number 11 will liable to be rejected। तो ये भी दोस्तों वही है कि अगर आप लोग जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है वो रिक्वायर्ड है वो अगर आप लोग अपलोड नहीं करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर अगला दोस्तों फॉर एनी टाइप ऑफ पार्ट रिलेटेड क्वेरी काइंडली कॉल एट MP MRCL ऑफिस, ये नंबर दिया गया है। इसमें 10 बजे से 5 बजे तक आप लोग इसमें कॉल करके अगर कुछ भी आपकी क्वेरी है तो उसको पूछ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगली जो जानकारी इसमें अगला है, अगला क्या बोल रहा है, तो 15 नंबर पे फॉर एनी टाइप ऑफ टेक्निकल इशू रिलेटेड विथ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन काइंडली कॉल। अगर आपको कुछ फॉर्म भरते समय टेक्निकल इशू आ जाता है तो आपका पैसा वैसा फंस जाता है, जैसे हो जाता है पेमेंट हो गई और फॉर्म नहीं वो हुआ इनकम्प्लीट है, तो दोस्तों इसके लिए आप लोग के पास जो नंबर दिए गए वो ये नंबर है 0755 67 20 200। तो इसके लिए आप लोग कॉल कर सकते हैं 8:30 यानी 8:30 बजे से 7:30 PM तक, सुबह 8:30 से 7:30 PM तक आप इसको कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। दोस्तों इसमें पोर्टल चार्जेस प्रोसीजर ऑफ पेमेंट ऑफ पोर्टल चार्जेस जो दिए गए वो देख लेते हैं। तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे ऑन टाइम नॉन रिफंडेबल, जो एक बार पैसा दिया जाएगा वो नॉन रिफंडेबल है, जो कि MP ऑनलाइन पोर्टल चार्जेस तो 170 प्लस 18% GST दोस्तों। सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म जो सबमिट करने से पहले आपको 170 रुपये और प्लस इसका 18% GST भी मिला के टोटल जो है वो पे करना पड़ेगा। उसका दोस्तों अगला है पोर्टल फीस प्लस एप्लीकेशन चार्जेस इफ वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी
सर्कमस्टांसेस। फिर कैंडिडेट्स आर देयर फॉर रिक्वायर्ड टू वेरीफाई एलिजिबिलिटी द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन बिफोर पेइंग द पोर्टल फीस। फीस पेमेंट करने से पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब चीज़ इसमें देख लेना है, उसके बाद ही फीस पेमेंट करना है। उसका दोस्तों अगला है कैंडिडेट सेल पे रिक्वायर्ड पोर्टल फीस थ्रू द ऑनलाइन मोड ओनली। ऑनलाइन ही आपको पेमेंट पे करना है इसमें दोस्तों, ऑफलाइन का कोई माध्यम नहीं है चालान वगैरह का। फिर दोस्तों क्या है, तो अगला है आफ्टर फिलिंग द एप्लीकेशन फ्रॉम द कैंडिडेट सेल क्लिक ऑन द सबमिट बटन। सबमिट बटन पे आपको जब एप्लीकेशन फिल हो जाए तो सबमिट बटन पर क्लिक करके मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करके पेमेंट करना है। फिर दोस्तों अगला है प्लीज नोट दैट अनपेड एप्लीकेशन विल बी समरली रिजेक्टेड। अगर आपका जो पेमेंट नहीं हुआ है, मतलब आपने पूरा फॉर्म कंप्लीट कर दिया है और पेमेंट नहीं किया है, तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। फिर अगला दोस्तों द कैंडिडेट हैज फॉलोइंग ऑप्शंस पेमेंट। तो आपके पास जो पेमेंट करने के लिए ऑप्शन है वो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई के माध्यम से आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो देख लेते हैं। तो MPMRCL रिजर्व द राइट टू शॉर्टलिस्ट एनी कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू प्रायोरिटी फॉर शॉर्टलिस्टिंग शैल बी रिलेवेंट मेट्रो एक्सपीरियंस एंड सीनियरिटी इन डिजायर्ड पे स्केल। द डिसीजन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी शैल बी फाइनल। फाइनली जो सिलेक्शन है वो जो यहाँ डिसीजन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी है वो करेगी, जिसमें दोस्तों आपको शॉर्टलिस्टेड के लिए शॉर्टलिस्ट होने के लिए कैंडिडेट को इंटरव्यू देना पड़ेगा और इंटरव्यू में दोस्तों प्रायोरिटी उसे दिया जाएगा जो कि रिलेवेंट मेट्रो एक्सपीरियंस जिसके पास ज़्यादा होगा उन्हीं को प्रायोरिटी दी जाएगी। फिर अगला दोस्तों द कैंडिडेट हु आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी इन्फॉर्म्ड थ्रू रजिस्टर्ड ईमेल आईडी प्रोवाइड एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो इसमें जो एप्लीकेशन के भरते टाइम जो आपने जो ईमेल आईडी दी है उसी पे आपको अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो जानकारी दी जाएगी। तो इसलिए अपनी जो ईमेल आईडी है वैलिड डालिएगा और साथ ही दोस्तों एक्टिव जो हो उसी ईमेल आईडी को डालिएगा। फिर अगला दोस्तों इसमें नो सेपरेट communications by post will be sent the candidates individually. The candidate are required to go through the instruction for interview sent along with email. दोस्तों इसमें जो इंटरव्यू होगा वो भी आपको जो आपने ईमेल दी है तो उस ईमेल पे इंटरव्यू के लिए जो डेट है वो सेंड की जाएगी। फिर अगला दोस्तों द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर फॉर इंटरव्यू थ्रू ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड ऑन द शेड्यूल्ड डेट्स एंड टाइम विथ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टर्मिनल्स एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स। आपका जो तो इसमें दोस्तों जो भी कैंडिडेट अपीयर होंगे इंटरव्यू के लिए ऑनलाइन मोड में या ऑफलाइन मोड में कैसे भी होगा वो आपको बता दिया जाएगा इंटरव्यू कैसे होगा। तो उसमें दोस्तों आपको क्या है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है और दोस्तों साथ ही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको इसके बारे में क्या बोला जा रहा है, तो द कैंडिडेट शुड रेगुलरली विजिट MPMRCL वेबसाइट www.mpmetrorail.com पर डेली आपको विजिट करते रहना है, जिससे आपको अपडेट इन्फॉर्मेशन जो है वहीं पे आपको मिलेगी। बाकी दोस्तों ये संपूर्ण जानकारी जो है वो आपको अगर पढ़ना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल STD ओनली से जुड़ जाइए, जिसका कि आपको लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग ये संपूर्ण जानकारी इसका ये नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और साथ ही दोस्तों बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी गवर्नमेंट एग्जाम के जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।